हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 छत्तीसगढ़ बोर्ड का अकाउंट का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस करने से पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चंस हमसे आसानी से बने और एग्ज़ाम में ये काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर होता है क्योंकि बहुत आसान तरीके से इसको बनाया जाता है। और अगर मेरी पूछे तो मैं ये बोलूँगा कि सबसे अगर बुक में सबसे आसान अगर चैप्टर है तो वो है ट्रायल बैलेंस। तो चलिए समझते हैं ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले आपको 5 लेटर याद रखने हैं। अगर आपको 5 लेटर और उनके मतलब आपको याद हैं तो ट्रायल बैलेंस बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, पहला जो लेटर है वो है सी, दूसरा है ई एल, तीसरा है ई और चौथा है ए और आर। CLEAR मतलब कि क्लियर। तो अगर क्लियर वर्ड आपको याद है तो आपका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। देखिए, C स्टैंड फॉर कैपिटल, L स्टैंड फॉर लाइबिलिटीज, E स्टैंड फॉर एक्सपेंसेस, A स्टैंड फॉर एसेट्स और R स्टैंड फॉर रेवेन्यू। तो देखिए, आप एक बात को समझना, जो ट्रायल बैलेंस में अगर आपको कैपिटल दिख रहा है या फिर कैपिटल दिख रहा है या फिर लाइबिलिटीज़ दिख रहा है या फिर आपको रेवेन्यू दिख रहा है, अगर ये तीनों में से अगर आपको कोई भी एक चीज़ दिख रहा है तो वो क्रेडिट वाले कॉलम में जाएगा, और अगर एक्सपेंस दिख रहा है या फिर एसेट दिख रहा है तो वो डेबिट वाले कॉलम में जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद करने का तरीका है CLEAR क्लियर। तो क्लियर में क्या होगा, C स्टैंड फॉर कैपिटल, L स्टैंड फॉर लाइबिलिटीज, E स्टैंड फॉर एक्सपेंसेस, A स्टैंड फॉर एसेट एंड R स्टैंड फॉर रेवेन्यू। जिसमें से कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू में क्रेडिट में जाएगा और एक्सपेंस और एसेट्स होगा तो वो डेबिट साइड में जाएगा। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो देखिए, यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑन March 31, 2006 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। हमको ये कुछ अकाउंट दिए हुए हैं, हमको इसको डेबिट और क्रेडिट करना है अकॉर्डिंग टू इनके नेचर। ये कैपिटल अकाउंट है कि लाइबिलिटीज़ है कि एक्सपेंस है कि एसेट्स है कि आपका रेवेन्यू नेचर का है, वो सारी चीज़ों को हम देखकर इसको डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो ऊपर हम यहाँ पर जो फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आएगा डेट, यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर, ये छोटा सा जो लाइन खींचा हुआ है ये LF के लिए है, लेज़र फोलियो, ये हो जाएगा डेबिट अमाउंट और ये हो जाएगा क्रेडिट अमाउंट, और ऊपर में हम लिख देंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है परचेस। देखिए, अगर हम कोई सामान अगर परचेस करते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है, इस वजह से जो परचेस है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेस और ये डेबिट साइड में हम 30,000 रुपीज़ लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं डेटर्स। डेटर्स हमारा एसेट्स होता है, ये होगा 15,000 रुपीज़ का डेटर्स, जो कि हम डेबिट साइड में लिख देंगे 15,000 रुपीज़। उसके बाद है कैश। कैश भी हमारा एसेट्स होता है तो ये भी हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा, कैश 5,000 रुपीज़। और बिल्डिंग भी एसेट्स होता है इसलिए ये भी डेबिट साइड में आ जाएगा, बिल्डिंग 20,000 रुपीज़। उसके बाद देखिए, यहाँ पर है सेल। जब हम कोई सामान अगर बेचते हैं तो हमको पैसा रिसीव होता है, मतलब कि हमारे लिए वो रेवेन्यू नेचर का है। और कैपिटल, लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यू, अगर ये तीनों में से कोई चीज़ आपको दिख रहा है तो वो कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर जो सेल है, सेल ये जाएगा क्रेडिट साइड में 50,000 रुपीज़। उसके बाद देखिए, यहाँ पर है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर जो होता है ये हमारा लाइबिलिटीज़ है तो हम इसको क्रेडिट साइड लिख देंगे, क्रेडिटर को। क्रेडिटर आ जाएगा 10,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में। उसके बाद है कैपिटल। कैपिटल आएगा क्रेडिट साइड में, ये आ जाएगा कैपिटल, ये आ जाएगा 15,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में। उसके बाद देखिए सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस मतलब कि सामान्य व्यय, जो ऐसी नॉर्मल जो खर्चे होते हैं उसको सन्ड्री एक्सपेंस बोला जाता है, और ये एक्सपेंस है ये नेचर में। तो एक्सपेंस और एसेट जो होता है वो डेबिट साइड आता है, और ये एक्सपेंस है इसलिए हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे। सन्ड्री
एक्सपेंसेस और ये डेबिट साइड आ जाएगा 5000 रुपीज़। उसके बाद हम ये टोटल कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे। और देखिए सबसे अच्छी बात ये है, अगर दोनों साइड टोटल आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। तो एग्ज़ाम में ये पूरा का पूरा स्कोरिंग मार्क्स होता है, क्योंकि अगर टोटल नहीं आ रहा है मतलब आपको एग्ज़ाम में ही समझ आ जाएगा कि कहीं ना कहीं गलती हो रहा है और आप उसको सुधार कर लिख सकते हैं। तो दोनों साइड बराबर आएगा। देखिए यहाँ पर हो रहा है क्रेडिट साइड में 50, ये हो जाएगा 50, 60 और ये 70, 75,000 रुपये क्रेडिट साइड आ रहा है। और डेबिट साइड देखिए ये 30,000, 15,000, ये हो गया 45,000 रुपये, 5, 50, 60, 70, 75,000 रुपये। तो ये डेबिट साइड भी 75,000 रुपये आ रहा है और ये टोटल हम लिख देंगे। तो ये हमारा बन गया ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो पूरी बुक का अगर आसान चैप्टर की बात करूं तो ट्रायल बैलेंस सबसे आसान चैप्टर है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई है, इनको हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर जमाना है और कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा इसको हमको जमाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर में लिख लेंगे ट्रायल बैलेंस और यहाँ पर आएगा सीरियल नंबर। देखिए कभी कभार डेट दिया तो डेट लिख देना, सीरियल नंबर दिया तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3 4 करके। उसके बाद आ जाएगा ये पर्टिकुलर, और वैसे सीरियल नंबर ही दिया रहता है, डेट नहीं दिया रहता, तो सीरियल नंबर आप लिख लेना। उसके बाद ये आ जाएगा LF, उसके बाद आ जाएगा ये डेबिट अमाउंट और ये आ जाएगा क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल। तो वीडियो को पॉज करो और आप बताओ कि कैपिटल कहाँ आएगा। तो कैपिटल यहाँ पर आएगा 23,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में, क्योंकि हम पढ़े हैं कि कैपिटल, लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यू, ये तीनों चीज़ अगर कोई सा भी कैपिटल, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू दिख रहा है तो ये क्रेडिट साइड आएगा, और एक्सपेंस और एसेट जो होता है वो हमारा डेबिट साइड लिखाता है। ठीक है, तो याद रखना CLEAR। उसके बाद कैश, कैश हमारा क्या है, कैश हमारा एसेट है, तो कैश को हम लिख देंगे डेबिट साइड, ये आ जाएगा 980 रुपीज़। उसके बाद है कमीशन। देखिए कमीशन में बच्चों को डाउट होता है कि कमीशन डेबिट है कि क्रेडिट है। डेबिट का मतलब हम कमीशन दिए हैं और क्रेडिट का मतलब होता है हमको कमीशन मिला है। और अगर हम डेबिट है मतलब कि हम दिए हैं, मतलब हमारे लिए एक्सपेंस है, और कमीशन अगर क्रेडिट दिया हुआ है इसका मतलब कि हमको मिला है, हमारे लिए वो रेवेन्यू है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कमीशन डेबिट है मतलब कि हम दिए हैं, इसकी वजह से ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड आ जाएगा 250 रुपीज़। उसके बाद परचेज, तो ये हो जाएगा परचेज आ जाएगा डेबिट साइड, क्योंकि हम जब कोई सामान खरीदते हैं तो हमारे पास गुड्स आता है लेकिन हमारे पास से पैसा जाता है, ये एक्सपेंस है एक हिसाब से, तो परचेज हम करेंगे तो ये आ जाएगा डेबिट साइड। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बैंक में पैसा है तो ये आ जाएगा डेबिट साइड, क्योंकि बैंक में जो भी पैसा है वो हमारे लिए क्या है, एसेट है। उसके बाद बात करें ड्राइंग की, तो बिज़नेस से हम ड्राइंग निकाले हैं 620 रुपये, ये भी एक हिसाब से एक्सपेंस होता है, तो इसको हम ड्राइंग को डेबिट साइड में लिख देंगे 620 रुपीज़। उसके बाद डिस्काउंट डेबिट है। देखिए 2 डिस्काउंट होगा, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। डिस्काउंट डेबिट का मतलब ये होता है कि हम दूसरे को डिस्काउंट दिए हैं तो हमारे लिए वो एक हिसाब से एक्सपेंस है, और हमको अगर डिस्काउंट मिलता है तो वो हमारे लिए क्रेडिट होता है, वो हमारे लिए रेवेन्यू है, इस वजह से हम उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है डेबिट साइड में, इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट ये डेबिट वाला है और ये कमीशन भी डेबिट वाला था, तो ये आ जाएगा 120 रुपीज़। उसके बाद सैलरी पे करेंगे, हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड सैलरीज है 1860। उसके बाद स्टेशनरी से हम सामान खरीदे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड आ जाएगा 300 रुपये। उसके बाद फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स है, 1100 रुपये लिख देंगे। फर्नीचर आ जाएगा डेबिट साइड 1100 रुपये। उसके बाद आता है वेजेस मजदूरी, जो कि 4680, ये भी डेबिट साइड हो जाएगा क्योंकि हमारे लिए ये एक्सपेंस है 4680। उसके बाद सेल, देखिए सेल किए हैं तो सेल हमारे लिए रेवेन्यू होगा, हम सामान बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो 20,480 रुपये का हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो ये हम क्रेडिट में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेल और यहाँ पर आ जाएगा 20,480 रुपये क्रेडिट साइड।
उसके बाद है रेंट, रेंट डेबिट है। रेंट डेबिट का मतलब ये है कि हम रेंट पे किए हैं। कभी कभार क्या होता है बिजनेस में, हमारे पास जो बिजनेस प्रीमाइसेस होती हैं, जो जगह होती है, उसमें एक आध दो दुकान जो होती है उसको हम किराए से दे देते हैं, उससे हमारे पास रेंट आता है, तो वो रेंट जो रिसीव होगा वो क्रेडिट होता है। और अगर हम जिस 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 जगह पे बिजनेस कर रहे हैं वो किराए की जगह है, तो हम रेंट पे कर रहे हैं, इस वजह से वो डेबिट है। तो यहाँ पर जो रेंट डेबिट है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो 1260 रुपये डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेंट डेबिट हो जाएगा ये 1260 रुपये। उसके बाद देखिए डेटर, डेटर होता है एसेट, तो 13,520 रुपये का डेटर आ जाएगा। डेटर आ जाएगा 13,520 रुपये का। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस है, ये ट्रेड व्यापार में खर्च हुआ है, ट्रेड एक्सपेंस जो कि 2,460 रुपये का है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको डेबिट साइड ट्रेड एक्सपेंस को 2000 कितना था 2,460 रुपये का। ठीक है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस का लाइन थोड़ा छोटा हो गया है, इसको मैं थोड़ा ऐसे खींच देता हूँ। उसके बाद है क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारे लिए लाइबिलिटीज़ होता है, इसलिए ये आ जाएगा क्रेडिट साइड आ जाएगा। क्रेडिटर है 4,420 रुपये, तो क्रेडिट साइड आ जाएगा 4,420 रुपये। आगे देखते हैं, आगे है मशीनरी है, मशीनरी हमारे लिए एसेट होता है, इसलिए डेबिट साइड लिखाएगा 3,300 रुपये। मशीनरी ये आ जाएगा 3,300 रुपये। उसके बाद देखिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मतलब कि स्टॉक, स्टॉक हमारे लिए क्या होता है एसेट होता है, तो 3,000 रुपये का एसेट डेबिट साइड आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक, ये आ जाएगा 3,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रायल बैलेंस कंप्लीट। देखिए अगर किसी को ट्रायल बैलेंस में दिक्कत हो रहा है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, इसका मतलब कि उसको ये नहीं पता है कि कैपिटल लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आएंगे, एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या क्या होते हैं, और एसेट्स क्या होते हैं, और लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग के वीडियोस को देखिए और समझिए कि एसेट्स में क्या क्या चीज़ आते हैं, लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ आती है, वो आप समझ जाएंगे तो आपके लिए चैप्टर काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए अब टोटल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं, तो ये 980 रुपीज़ प्लस 250 प्लस 11,900 रुपीज़ 2,550, उसके बाद है 620, उसके बाद है 120, उसके बाद है 1860, उसके बाद है 300 रुपये, उसके बाद है 1100 रुपये, उसके बाद 4680, उसके बाद 1260, उसके बाद है 13,520 रुपये, उसके बाद है 2,460 रुपये, उसके बाद है 3,300 रुपये, उसके बाद 3,000 रुपये। तो ये आ रहा है 47,900 रुपीज़, ये हमारा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 47,900 रुपीज़। सेम हम क्रेडिट साइड में भी टोटल कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड में हमारा कैपिटल है 23,000 रुपीज़ का, और सेल किए हैं 20,480 रुपये का, और क्रेडिटर है 4,420 रुपये का। तो तीनों मिलाकर आ रहा है 47,900 रुपीज़। इसका मतलब कि हमारा ये ट्रायल बैलेंस जो है वो सही बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल लिख लेते हैं 47,900। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये CLEAR अगर ये आपको आता है, लर्न है, और आपको पता है कि लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ आती है, एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यू, आप बाइफरफिकेशन कर सकते हैं, तो आपसे ये चैप्टर बहुत आसानी से बन जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 बनाने से पहले यहाँ पर पहले फॉर्मेट में लिख लेता हूँ मैं ट्रायल बैलेंस, और यहाँ पर आएगा सीरियल नंबर, ये होगा पर्टिकुलर, ये होगा LF, ये हो जाएगा डेबिट अमाउंट, और ये हो जाएगा क्रेडिट अमाउंट। ठीक, तो देखिए
यहाँ पर हम देखेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ रमेश मेडिकल, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2000। ठीक है, तो यहाँ पर है सैलरी है पहले 3000 रुपये का। तो आप सभी को पता है कि सैलरी एक एक्सपेंस होता है, इस वजह से ये डेबिट साइड आएगा 3000। उसके बाद बिल्डिंग होता है एसेट, तो ये डेबिट साइड आएगा, बिल्डिंग 40,000 रुपये का, बिल्डिंग आ जाएगा 40,000 रुपये। उसके बाद कैपिटल हमारे लिए कैपिटल कहाँ आएगा, तो ये क्रेडिट साइड आता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल 64,000 रुपीज़, जो कि ये हो जाएगा क्रेडिट साइड। बिल्स पेबल, देखिए बिल्स पेबल भी लाइबिलिटीज़ होता है, बिल्स रिसीवल जो होगा वो एसेट होगा और बिल्स पेबल जो है वो हमारे लिए लाइबिलिटीज़ होगा। तो बिल्स पेबल हम इसको B/P भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, और ये बिल्स पेबल जो है लाइबिलिटीज़ होता है, और ये है 11,600, और ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में। उसके बाद है डेटर्स है 16,000 रुपये, तो डेटर्स जो है वो होता है हमारे लिए एसेट, तो 16,000 रुपये डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस, देखिए हम कंपनी का अपने फर्म का इंश्योरेंस करवाए होंगे, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए ये डेबिट साइड में आएगा। इंश्योरेंस जो हुआ है वो 550 रुपये का हुआ है, ये डेबिट साइड आ जाएगा। उसके बाद है क्रेडिटर्स जो है ये क्रेडिट साइड आता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रेडिटर, ये आ जाएगा 18,100 रुपये। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, देखिए बिल्स पेबल जो होता है वो लाइबिलिटीज़ होता है, और बिल्स रिसीवल होता है एसेट, तो यहाँ पर हम बिल्स रिसीवेबल 5,000 रुपये यहाँ एसेट में लिख देंगे। और ये क्रेडिटर वाला थोड़ा सा गलती हो गया, इसको डेबिट साइड में लिख दिया था, ये हमारा क्रेडिट साइड में हो जाएगा 18,100 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बैड डेप्ट रिजर्व जो होता है, देखिए जो हमारा बैड डेप्ट होता है, बैड डेप्ट रिजर्व जो होता है ये हमारे लिए ये क्रेडिट में आता है, ये हमारे लिए एक हिसाब से लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, और जो डेटर होता है वो हमारे लिए एसेट्स होता है, तो हम इसको लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे। बैड डेप्ट रिजर्व कितना है, 1,000 रुपये, यहाँ पर हम लिखेंगे बैड डेप्ट रिजर्व, ये हमारे लाइबिलिटीज़ है, इसलिए ये 1,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लाइबिलिटीज़ है, इस वजह से ये 15,000 रुपीज़ क्रेडिटर में आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, देखिए हमने स्टार्टिंग की वीडियो में क्लास 11 का जब इंट्रोडक्शन और ये सारी चीज़ों को चालू किए थे, तो उसमें मैंने आपको बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये बहुत अच्छे से बता चुका है, और जो नहीं देखा है तो वो प्लीज़ आपको देखिए, ताकि आपको मेरी बताई हुई हर एक बात बहुत अच्छे से समझ आए। तो ये आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड में 15,000 रुपीज़। उसके बाद कमीशन रिसीव हुआ है 6,000 रुपये का, तो ये हमारे लिए इनकम है ना, रेवेन्यू है, तो ये भी कहाँ आएगा, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कमीशन रिसीव, और कमीशन रिसीव है 6,000 रुपये, ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में 6,000 रुपीज़। उसके बाद है चैरिटी मतलब कि चंदे में पैसा दिया गया है, कहीं ना कहीं हम चंदे में दिए हैं, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो चैरिटी आ जाएगा 300 रुपये, ये आ जाएगा डेबिट साइड 300 रुपये। उसके बाद आप देखेंगे परचेज, जब हम परचेज करते हैं तो हम पैसे देते हैं और हम सामान लेते हैं, तो पैसा हमारे पास जा रहा है, इस वजह से ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो फिर हम परचेज को लिखेंगे डेबिट साइड। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब हम परचेस करेंगे तो हमारे पास गुड्स आएगा, और गुड्स हमारे लिए स्टॉक होता है, तो स्टॉक क्या होगा, एसेट होगा, और एसेट हम कहाँ लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में, डेबिट साइड लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं इसको, ये 10,000 रुपीज़ डेबिट साइड आएगा। उसके बाद सेल, हम सामान बेच रहे हैं, बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, मतलब रेवेन्यू आएगा, और रेवेन्यू आएगा तो इसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल, क्रेडिट साइड आ जाएगा 22,000 रुपीज़। उसके बाद है परचेज रिटर्न, देखिए परचेज को हम लिखे थे डेबिट साइड में, तो परचेज रिटर्न जस्ट अपोजिट हो जाएगा और वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में, परचेज रिटर्न। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न है 300 रुपये का, जो कि यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे।
उसके बाद है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न हमारे लिए, देखिए सेल हमारे लिए रेवेन्यू होता है और सेल रिटर्न हमारे लिए एक हिसाब से एक्सपेंस है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सामान को वापस ले रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, तो पैसा हमारे पास से जा रहा है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो 700 रुपये कहाँ जाएगा, तो 700 रुपये डेबिट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेल रिटर्न 700 रुपये, ठीक है। उसके बाद देखिए कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड जो होता है वो हमारे पास कैश है और कैश एसेट्स होता है, तो 62,450 हमारे पास एसेट के रूप में आएगा, तो इस वजह से हम इसको डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा कैश 62,000 रुपीज़ 450। यहाँ पर अब इसको हम दोनों साइड को टोटल कर लेते हैं, और अगर दोनों साइड टोटल आ रहा है इसका मतलब कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो सही बना है, और अगर गलत आएगा इसका मतलब कि ये है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो चलिए इसको टोटल कर लेते हैं। पहले मैं डेबिट साइड का टोटल कर लेता हूँ। तो पहले है 3,000 रुपीज़, उसके बाद है 40,000 रुपीज़, उसके बाद है 16,000, उसके बाद है 550, उसके बाद है 5,000, उसके बाद है 300, उसके बाद है 10,000 रुपीज़, उसके बाद है 700, उसके बाद है 62,450 रुपीज़, और ये आ रहा है हमारा 1,38,000 रुपीज़ हमारा ये डेबिट साइड आ रहा है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ डेबिट साइड 1,38,000 रुपीज़। और क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं तो ये आ रहा है 64,000 प्लस 11,600 प्लस 18,100 प्लस 1,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 रुपीज़ प्लस 22,000 रुपीज़ प्लस 300, ये हो गया 1,38,000 रुपीज़। क्रेडिट साइड भी टोटल आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1,38,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक के हम कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, और अभी तक के मेरे गुरुकुल एकेडमी के एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको 11th 12th बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के सभी के आपके स्टडी मटेरियल प्लस ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू। कितना हल्ला करता है रे।